अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, एक चेतावनी भी हो सकती है। बड़े शहरों में लोग अचानक गायब हो रहे हैं, कुछ वापस मिल जाते हैं, कुछ कभी नहीं मिलते। आज हम बात करेंगे आखिर लोग लापता क्यों हो रहे हैं। क्यों आप देख रहे हैं रेड मास्क एक्स, जहां हम लाते हैं मिस्ट्री, फैक्ट और हेल्थ रिलेटेड जानकारी। तो ये जानकारी ऐसी है कि वो आपको सोचने में मजबूर कर देगी। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग और बच्चे लापता होने के पीछे की सच्चाई और वो कारण जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने के लिए है। सच क्या है? भारत के बड़े शहरों में हर साल हजारों मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है, जिसमें शामिल होते हैं छोटे बच्चे, टीनेजर्स, वर्किंग लोग और बुजुर्ग। लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग कुछ घंटों या दिनों में मिल जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में लंबा समय लग जाता है। कुछ मामलों में इतना समय लग जाता है कि पता ही नहीं चलता कि वो बच्चे या बुजुर्ग कहाँ गायब हो गए हैं। दिल्ली में बच्चा चोरी का यह तरीका हद से ज्यादा खतरनाक हो गया है। चोरों ने खुद खुलासा किया है, खुद राज बताया है, जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हम आपके सामने एक ऐसा मामला लेके आए हैं जिसे सुनकर माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं कि वहां पर भारी तादाद में बच्चे, नौजवान और बड़े लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। लेकिन जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो इतना खतरनाक है और चौंकाने वाला है कि आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, बुलंदशहर के एक गांव में 4 मासूम बच्चों के साथ जो हुआ उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। और जब इन बच्चों से पूछा गया तो अपनी जुबानी जो इन्होंने बताया वो सुन के सब हैरान हो गए। दरअसल एक महिला ने इन बच्चों के चेहरे में कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ छिड़का जिससे वो बच्चे बिल्कुल सम्मोहित होकर उस अनजान औरत के पीछे चलने लगे, जैसे उन पर कोई जादू कर दिया हो। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। खुद ही ऑटोमेटिक तरीके से उस औरत के पीछे चले गए, जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होगा। उनके दिमाग में किसी का पूरा कब्जा हो गया होगा और वह बच्चे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से उस औरत के पीछे जा रहे थे। अगर गांव के एक होशियार और सतर्क व्यक्ति ने यह अजीब नजारा नहीं देखा होता तो एक अनजान औरत के पीछे गांव के 4 बच्चे क्यों जा रहे हैं और उनका क्या होगा कुछ नहीं पता। तो उस अनजान व्यक्ति ने उन बच्चों को रोका, उनके मुंह में थोड़ा सा पानी छिड़का, तब उन बच्चों को थोड़ा सा होश आया और वो औरत वहां से भाग गई। पता चला कि बच्चों के चेहरे में उसने कोई रासायनिक पदार्थ छिड़का था। तो इस तरीके से दिल्ली में ये मामले सामने आ रहे हैं और दिल्ली के आसपास की जगहों से। कुछ मामलों में तो सफलता भी मिली है। अपराधियों को एक वीडियो में साफ साफ देखा गया है कि एक व्यक्ति स्थानीय लोगों के हाथों से पकड़ा गया। वो एक बच्चे को लेके भाग रहा था, तभी अचानक सोसाइटी के किसी ने देख लिया और उस बच्चे को बचा लिया और इस मामले को पुलिस में दे दिया। कभी कोई महिला इस तरीके से पकड़ी जाती है तो कभी कोई नौजवान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन लोगों का काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। ये लोग एक झुंड बना के काम करते हैं। कोई अलग जगह की लोकेशन में होता है और कोई अलग जगह की लोकेशन में। मामलों में बताया गया है कि अजनबी पास आकर बात करते हैं, कुछ पकड़ाने या सूंघने को कहते हैं। अचानक चक्कर जैसा महसूस होता है। हर मामला एक जैसा नहीं होता, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। ऐसे लोग किन्हें टारगेट करते हैं, अक्सर निशाना बनाते हैं।
अकेले चल रहे लोग, स्टूडेंट या काम से लौट रहे लोग, मोबाइल में बिजी लोग, सुनसान जगह पे खड़े लोग। अपराधी पुलिस की नजरों से बच के और सोसाइटी की नजरों से बच के ये काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। लेकिन देखा गया है दिल्ली में कि कई जगह पे बच्चे वापस आ जाते हैं और जब उसके बाद वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ तो वो चौंकाने वाली घटना होती है। कुछ परिवार में खुशियां मनाई जाती है कि उनके परिवार का लौट आया, लेकिन कुछ घरों में आज भी वो ही मासूमियत से भरे लोग रोते धोते हैं कि हमारा परिवार का सदस्य कब लौट के आएगा। और दिल्ली पुलिस समय समय पर लोगों से अपील करती है कि अजनबियों से दूरी बनाए रखें, किसी अनजान चीज को ना लें, सतर्क रहें। खासकर रात में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो सुरक्षित जगह पे चले जाएं। पब्लिक प्लेस में रहें, परिवार को अपनी लोकेशन बताते रहें, बच्चों की सुरक्षा नियम उन्हें बताएं, इमरजेंसी नंबर, फोन नंबर उन्हें याद करवाएं। किसी भी अजनबी पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर अचानक चक्कर आते हैं तो बैठ जाएं और आसपास के लोगों से मदद मांगें। सबसे जरूरी बात, यह खबर सच हो ये जरूरी नहीं, लेकिन सावधानी हमेशा जरूरी होती है। जागरूक रहना डरना नहीं होता, बल्कि समझदारी होती है। बड़े शहरों में सुरक्षित रहने के लिए सिर्फ कानून नहीं, हमारी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह जानकारी अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेड मास्क एक्स को और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।